दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे उस समय हमने आपको यह अपडेट दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के जो कि अपने कार्यकाल के पहले साल ही भारत का दौरा करेंगे, और ऐसा इससे पहले इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। इसके पीछे कारण यह है कि मार्च और अप्रैल के समय भारत के अंदर इस बार क्वाड समिट होनी है और उसको अटेंड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे। लेकिन एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति अब से कुछ ही महीनों बाद भारत आएंगे, तो वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात की कॉन्फर्मेशन दी है कि वह जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं, और ये खबर आज ही निकलकर सामने आई है, जो अपने आप में कमाल की बात है कि किस तरह से दुनिया के बड़े बड़े लीडर लगातार भारत का दौरा कर रहे हैं। अभी पिछले ही महीने जर्मनी के चांसलर ओले और स्पेन के प्रधानमंत्री भारत का दौरा करके गए हैं। उससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए थे, और अब अगले कुछ ही महीनों में दुनिया के दो ताकतवर देश और एक दूसरे के कट्टर विरोधी रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति भारत का दौरा करने वाले हैं। दोस्तों, इसी बात पर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। आप अपने स्क्रीन पर दी टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू विजिट इंडिया सून सीज क्राइमलिन। हालांकि रूस की तरफ से बताया गया है। अभी तक टाइमलाइन फाइनलाइज नहीं की गई है, लेकिन दोनों तरफ से डेट को लेकर बातचीत चल रही है। इन दोनों देशों के राष्ट्रपति का भारत आना ये भारत की स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नजर नहीं आता जिस देश के अमेरिका और रूस दोनों से ही इतने अच्छे रिश्ते हैं, और उन दोनों देशों के राष्ट्रपति इस तरह से किसी देश का दौरा करें। बहरहाल, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर आई इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की दूसरी बेहद इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। भारत ने अमेरिका की जॉइंट कंपनी को हिलाकर रख दिया है। अब से कुछ समय पहले तक लगातार अमेरिका की तरफ से जो बिडेन प्रशासन में लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर भारतीय कंपनियों को टारगेट किया जा रहा था, और कई तरह के प्रतिबंध भारतीय कंपनियों के ऊपर अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे। वहीं अब भारत की कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI के बड़े फैसले ने व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा को हिला दिया है। हाल ही में CCI ने व्हाट्सएप पर सख्त कार्रवाई करते हुए $25.4 मिलियन का बड़ा जुर्माना लगाया है, और अगले 5 साल तक व्हाट्सएप को ये निर्देश दिया है कि वह अपने यूजर्स का डेटा मेटा की दूसरी कंपनियों जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि यह मामला आखिर क्या है। 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की थी। इस पॉलिसी में कहा गया था कि व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक और अन्य कंपनी के साथ शेयर किया जाएगा। इस बात पर दुनिया भर में भारी विरोध हुआ। CCI ने मार्च 2021 में इस मामले की जांच शुरू की। CCI का कहना है कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि उनका डेटा की दूसरी कंपनियों के साथ शेयर किया जाए। मेटा ने अभी इस फैसले पर कोई जवाब नहीं दिया है। भारत में टेक कंपनियों पर रेगुलेशन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एप्पल, गूगल और मेटा जैसी कंपनियों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार फिलहाल एक डिजिटल कंपटीशन बिल लाने की तैयारी कर रही है, जो EU की तरह कड़े एंटी ट्रस्ट कानून बनाएगा। हालांकि अमेरिका की US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने इस कदम का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे बिजनेस पर असर पड़ेगा। CCI का यह फैसला बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर भारत में यूजर्स की प्राइवेसी और टेक कंपनियों के काम करने के तरीके में सरकार के द्वारा उठाए जा रहे इस तरह के कदमों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन भारत ने बड़ा एक्शन लेकर और जुर्माना ठोंकर बता दिया है कि भारत इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहरहाल, बढ़ते हमारी आज की तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि G20 समिट से आ रही है। G20 समिट के दौरान कई तस्वीरें सामने आई, जिसने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। जिसमें पहली तस्वीर G20 के सभी लीडर्स का फोटो सेशन के दौरान सामने आया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने
एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हवा में उठाया। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत और तुर्की के रिलेशन कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान के साथ तुर्की की दोस्ती के चलते नाजुक रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों इसमें बड़ा बदलाव आया, जहां तुर्की ने अपना स्टैंस कश्मीर मुद्दे पर बदलते हुए यूनाइटेड नेशंस के अंदर कोई भी कश्मीर का जिक्र नहीं किया, तो वहीं ब्रिक्स समिट के अंदर भी तुर्की को भारत के साथ की जरूरत है। इसके अलावा तुर्की ने भारत की यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सदस्यता का भी समर्थन किया है। और अब इस तरह की तस्वीर सामने आना, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर भारत और तुर्की के रिश्ते सुधर रहे हैं, इस पर कहा नहीं जा सकता। तो वही खबर निकल कर आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्राजील के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारत चीन संबंधों में अगले कदमों पर चर्चा की। खबर निकल कर आई है कि इसमें मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने और भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पिछले 5 साल से बंद है। ऐसे में दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस बातचीत के बाद भारत के हिंदू धर्मावलंबियों को एक और गुड न्यूज मिलने की उम्मीद है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार दोनों मंत्रियों ने माना कि वास्तविक LAC पर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने में योगदान दिया है। वे दोनों विशेष प्रतिनिधियों और विदेश सचिव उपमंत्री तंत्र की बैठक पर सहमत हुए। बयान में बताया गया कि जयशंकर और वांग यी ने इस दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर चर्चा की। इसके साथ ही दोनों देशों से होकर गुजरने वाली नदियों पर डेटा साझा करने, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें और दोनों देशों के बीच मीडिया आदान प्रदान करने पर भी बातचीत हुई। चीनी समकक्ष के साथ इस मुलाकात में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच मतभेद और समानताएं दोनों हैं। हमने ब्रिक्स और SCO ढांचे में रचनात्मक रूप से काम किया है। G20 में भी हमारा सहयोग स्पष्ट रहा है। हम प्रभुत्व स्थापित करने के एक तरफा दृष्टिकोण के खिलाफ हैं। भारत अपने संबंधों को दूसरे देशों के चश्मे से नहीं देखता। वहीं चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने जयशंकर से सहमति जताई कि भारत चीन संबंधों का विश्व राजनीति में विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता आगे बढ़ने के रास्ते पर कजान में सहमत हुए थे। दोनों मंत्रियों ने महसूस किया कि यह जरूरी है कि ध्यान संबंधों को स्थिर करने, मतभेदों को प्रबंधित करने और अगले कदम उठाने पर होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।